हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल काइनेमेटिक्स स्टार्ट की और कुछ बेसिक देखा कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, काइनेमेटिक्स खुद क्या है। अब काइनेमेटिक्स को आगे स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम है वेक्टर्स। या मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में तो है ही है ये वेक्टर्स, ठीक है ना। जो वेक्टर्स हैं, एक तरह से ये मान करके चलिए, ये बहुत ही असेंशियल टूल हैं आपके आर्सेनल में काइनेमेटिक्स को समझने के लिए। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको अगर आप यूजुअल मेथड से करेंगे तो बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, बट वेक्टर्स के मेथड से अगर आप करेंगे तो बहुत ही ईजी और जल्दी सॉल्व होंगी। इसलिए वेक्टर्स बहुत असेंशियल हैं। तो काइनेमेटिक्स में मतलब आगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ में वेक्टर अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बन जाएगा तो काइनेमेटिक्स बिल्कुल बच्चों का खेल बन जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। देखिए, हम देखेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली देखिए, हमारे पास में एक फिजिकल क्वांटिटी थी, ठीक है ना। कुछ लोग बच्चे जानते भी होंगे वेक्टर्स क्या होते हैं। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये आपकी दो तरह की होती है। एक तो होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर्स। आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। स्केलर क्वांटिटी तो वो होती हैं विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर। फॉर एग्जांपल कह दो आप मास, कह दो 5 किलोग्राम, मैग्नीट्यूड ही तो है, ठीक है ना। कह दो टेम्परेचर है रूम का 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपको टेम्परेचर मेंशन करने के लिए सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन नहीं कि नॉर्थ है कि साउथ है, इन चीज़ों की एक्स है कि वाई है कि जेड है, इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। वेक्टर्स, अब वेक्टर क्वांटिटी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिनके पास क्या हो, डायरेक्शन भी हो, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। पर बेटा ये जो डेफिनेशन है आपकी, जिसमें आप कह रहे हो कि जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिनके पास डायरेक्शन भी हो, ये डेफिनेशन आधी है, ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। 9th क्लास में आपने ये पढ़ी होगी, नो डाउट एट ऑल, पर ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। क्या कंप्लीट डेफिनेशन है वो हम अभी उसके ऊपर आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए वेक्टर्स की अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, फोर्स, वेक्टर्स के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब स्केलर, स्केलर के और एग्जांपल्स की बात करें, मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। यहाँ ध्यान रखना, स्पीड और वेलोसिटी मैं दो अलग अलग टर्म लिख रहा हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी मैं दो अलग अलग टर्म लिख रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना है आपको ये, ठीक है ना। इधर मैं एक और टर्म लिख देता हूँ, वेट। वेट इज वेक्टर वाइल द मास इज स्केलर, ठीक है ना। ये हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ को हम देखेंगे, तब हम समझ भी जाएंगे कि कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर और क्यों है ऐसा। एक बार हम वेक्टर्स की कंप्लीट डेफिनेशन देखते हैं कि वेक्टर्स की जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो होती क्या है। देखिए, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ऑल्सो ओबेज लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा देन इट इज सेड टू बी ए वेक्टर। अब इसका मतलब क्या है, देखिए क्या कह दिया, देखो मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, साथ में डायरेक्शन भी हो, पर साथ में एक कंडीशन और दे दी, क्या, कि लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को क्या करे, ओबे करें, तभी वो वेक्टर बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ये क्या नई चीज़ आ गई। अब देखिए एक एक एग्जांपल से एक बार समझते हैं लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को। पहले एक बार जरा अलजेब्रा की लॉ देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि आपके पास में x1 है 3 और x2 है 4, बताओ टोटल कितना। तो आप क्या कहेंगे, x1 प्लस x2 आप कह देंगे 3 प्लस 4 कम्स आउट टू बी 7, ये टोटल हो जाएगा आपका। तो ये तो आपका स्केलर अलजेब्रा के लॉ है। अब मैं कह दूं आपके पास में एक कोई वेक्टर है 3 और दूसरा कोई वेक्टर है 4, बताओ दोनों का रिजल्टेंट कितना। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि टोटल दोनों का 3 प्लस 4 बराबर 7 हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। वेक्टर अलजेब्रा में आप दो वेक्टर्स को इस तरह से नहीं जोड़ सकते, कुछ एक स्पेसिफिक रूल्स हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वेक्टर्स को जोड़ा या घटाया जाता है, ठीक है ना। तो नो डाउट वेक्टर वो होंगे जिनके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा
प्लस में जिनके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, प्लस में वो क्या करेंगे, ओबे करेंगे किसको, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को, वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को उन्हें क्या करना पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है बेटा, ये बहुत जरूरी बात है। अब मैं इसका एक आपको कॉन्ट्राडिक्शन बताता हूँ इस बात की जरूरत की। वैसे तो बहुत सारी क्वांटिटीज हम आगे देखेंगे, पर एक क्वांटिटी आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। ठीक है ना। ये रहा एक सर्किट, यहाँ से बैटरी लगा दी। लेट अस सपोज ये बैटरी करंट दे रही है, और आपको पता है करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो करंट दे रही है यहाँ से ये बैटरी, और मान लो कोई 2 एम्पियर का करंट दे रही है। अब देखो, अगर मैं इस करंट की बात करता हूँ, ठीक है ना, अब मैंने करंट की आपको वैल्यू दे दी कितनी, 2 एम्पियर। साथ में आपको पता है उसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी आ गया, करंट के पास डायरेक्शन भी आ गई, तो करंट क्या होना चाहिए इस हिसाब से, वेक्टर। पर रियलिटी में करंट वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कैसे नहीं करता देखते हैं, देखो जरा। अब मान लीजिए यहाँ से करंट आपका 2 ब्रांचेज में टूट गया, इसमें मान लो चला गया 1 एम्पियर, और इसमें भी चला गया 1 एम्पियर। तो यहाँ पर देखो, आपने ये दोनों 1 एम्पियर और 1 एम्पियर जब यहाँ मिलेंगे तो दोबारा क्या बना देंगे, 2 एम्पियर। किसको ओबे किया इसने, स्केलर अलजेब्रा को। मैंने अभी अभी बताया वेक्टर अलजेब्रा में इस तरह से सीधा हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो कैसे ऐड करेंगे वो हम आगे देखेंगे। कई जगह पर, कई बुक्स में करंट को एक और नाम से रिप्रेजेंट किया मिलेगा, ना स्केलर लिखा मिलेगा ना वेक्टर, वहां लिखा मिलेगा टेंसर क्वांटिटी। हम देखेंगे टेंसर्स भी क्या हैं। एक्चुअल में मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूं, चाहे स्केलर क्वांटिटी हो चाहे वेक्टर क्वांटिटी हो, ईच क्वांटिटी इज ए टेंसर क्वांटिटी। डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए आप कहेंगे करंट स्केलर है। कोई पूछे क्यों है, तो आप कहेंगे क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता है। नो डाउट इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, पर ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से डेफिनेशन पर आते हैं। इफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ऑल्सो ओबेज लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, देन इट इज सेड टू बी ए वेक्टर। ठीक है। अब देखते हैं वेक्टर को नोट कैसे करते हैं, नोटेशन क्या है वेक्टर की। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई क्वांटिटी है, मान लो ए। तो अगर मैं ए के ऊपर ये एरो मार्क लगा दूं, ठीक है ना, एरो ऑन ए, तो इसका मतलब है ये ए मेरा क्या है, वेक्टर है। तो किसी भी क्वांटिटी पे आप एरो मार्क लगा देंगे तो वो उसके वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अब इस क्वांटिटी के पास में क्या क्या है, इसके पास में मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास में डायरेक्शन भी है, और ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को क्या कर रहा है, ओबे भी कर रहा है। ठीक है ना। तो देखो वेक्टर्स को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखो, इधर देखो, मान लो यहाँ पर इस सेंटर पे मेरा घर है, और मैं इस सेंटर से ईस्ट की तरफ चला गया, ये गया, तो मैंने एरो लगा दिया इस डायरेक्शन में। तो ये मेरा देखो, अब ईस्ट की तरफ गया हूँ तो डायरेक्शन आ गई, तो ये मेरा वेक्टर को रिप्रेजेंट करे। मैंने कह दिया मैं ईस्ट की तरफ चला गया 1 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर मेरा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। तो देखो वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो लगा देते हैं। अब कुछ एक चीज़ें इस एरो के लिए देखो, इस एरो की ये जो डॉट है इसको हम बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर। ये टेल होती है, ये बोला जाता है हेड ऑफ द वेक्टर। और ये जो एरो की लेंथ है, ठीक है ना, देखो टेल और हेड तो डायरेक्शन देती हैं कि जिस तरफ हेड जाएगा उस तरफ आपका वेक्टर होगा। अब ये जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ क्या देती है इसकी, ये लेंथ देती है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। तो लेंथ इसका क्या देती है, मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कह दूं कि आपके पास में एक वेक्टर तो ये रहा भाई, ठीक है ना, लेंथ ही लिख देता हूँ बस, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, एक बार समझाने के लिए आप लोगों को। और मैं कह दूँ एक वेक्टर है ये भाई, ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर भी है, बताओ कौन सा बड़ा। तो आपको पता है लेंथ मैग्नीट्यूड देती है, इसकी लेंथ ज़्यादा है इसकी लेंथ कम है, तो आप क्या कह देंगे, बी मेरा क्या है, ग्रेटर देन ए है। वेक्टर साइन लगाना ना भूलें। ठीक है ना। तो जो लेंथ है वेक्टर की वो उसका मैग्नीट्यूड देगी, और जो हेड है
वो उसका क्या देगा, डायरेक्शन देगा, जैसे यहाँ पर डायरेक्शन दे दी। ठीक है, नोटेट कैसे करते हैं, नोटेशन है ये ए के ऊपर एरो मार्क, जो भी वेक्टर मान लो बी माना तो बी के ऊपर एरो मार्क, सी माना तो सी के ऊपर एरो मार्क। ठीक है, तो ये तो हो गया वेक्टर को नोट करने का, कि वेक्टर को हम नोट करेंगे ए के ऊपर एरो मार्क। अब अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो या मैग्नीट्यूड नोट करना हो तो मैग्नीट्यूड को नोट कैसे करेंगे। देखिए, मैग्नीट्यूड को हम नोट करेंगे दो तरह से, या तो ए के ऊपर एरो मार्क लगा के मॉडुलस लगा दो। ठीक है, इस मॉडुलस से आप मिल चुके हो एरर वाले में, या सीधा ही ए लिख दो। आज तक हम सीधी क्वांटिटी लिखते हैं ए बी सी डी, तो सीधा अगर लिखा हुआ है तो भी इसका मतलब हम इसके मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं, और अगर एरो मार्क लगा के मॉडुलस लगा दिया इसका भी मतलब क्या है, हम इसके मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं। अब देखो मॉडुलस क्यों, मैं कह दूं आपको, मान लीजिए मेरे पास में मास है 5 किलोग्राम। ठीक है ना, लेट अस सपोज मैं कह दूं कि ये मेरी अर्थ है और यहाँ पर मेरे पास में कोई मास है 5 किलोग्राम का, तो हमें पता है अर्थ इसे नीचे की तरफ खींचेगी, कितने फोर्स से, आप कहोगे mg से, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, F बराबर mg। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फोर्स क्या बन जाएगा, आपका वेट बन जाएगा। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, इस 5 किलोग्राम के मास का इसका वेट हो जाएगा 5g। वेट तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ अगर मैं ये रेफरेंस ऐसे मान लेता हूँ तो नीचे की तरफ तो नेगेटिव साइन है, तो आप क्या लगा देंगे इसके ऊपर, डायरेक्शन के लिए क्या देंगे आप, इसकी क्या होगी, नेगेटिव। अब मैं कह दूं कि मुझे इस वेट की डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मुझे तो बस इस वेट का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। अब मैग्नीट्यूड का मतलब अकेला मैग्नीट्यूड था तो क्या था, मास, मास था 5 किलोग्राम, तो 5 kg आएगा अकेला मैग्नीट्यूड। तो अब मैग्नीट्यूड कांट भी नेगेटिव। अब आप ये थोड़ी कह सकते हैं मुझे 5 किलो मुझे -5 किलो चीनी दे दो, या तो 0 या तो 5। तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता है, और इसलिए हम यहाँ क्या लगाते हैं, मॉडुलस लगाते हैं, ताकि मैग्नीट्यूड का जो आंसर है वो हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव रहे। ठीक है, समझ गए। तो वेक्टर जिनके पास में क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को ओबे भी करें। ठीक है, और नोटेट कैसे करेंगे, टेल, हेड और लेंथ होगी, लेंथ मैग्नीट्यूड देती है, हेड उसकी डायरेक्शन देता है, नोटेशन में ए के ऊपर एरो लगा देंगे, मैग्नीट्यूड को इस तरह से नोटेट करेंगे। ठीक है, कल हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।